हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 हिंदी के उन वाक्यों को जो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा में बोलते हैं। उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोले आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस से ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। क्लास को एंड तक देखना आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी के बहुत सारे हिंदी वाक्य बोलते हैं। जब हमें कोई तारीख पूछनी होती है, जैसे हम कभी कभी डेट भूल जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज कितनी तारीख है। अगर आपको इंग्लिश में इसे पूछना हो तो क्या कहोगे, व्हाट इज़ द डेट टुडे, यानी आज कितनी तारीख है कहेंगे व्हाट इज़ द डेट टुडे। ठीक है, फिर जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। अगर आपको पूछना हो या तो आपको कहना हो अपने काम से मतलब रखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़ाई हो या फिर ऐसी कभी बात हो तो कहते हैं ना कि ज़्यादा मेरे से मत पूछो, तुम अपने काम से मतलब रखो, तो इसको क्या कहेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से मतलब रखो। उसके बाद ये क्या है, हम जैसे कोई चीज़ देखते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, छोटे सा इसका सेंटेंस बनेगा, व्हाट इज़ दिस। इसका मतलब ये क्या है। अगर हमें बोलना हो हम आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि फ़ोन करते हैं कि अब हम आ रहे हैं, या हम जब किसी रिश्तेदार या फिर ऐसे बोलते हैं कि हम आएंगे या हम आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वी आर कमिंग। उसके बाद आपसे मिलके खुशी हुई, हम ये भी बोलते हैं कि आपसे मिलके खुशी हुई, आपको देख के अच्छा लगा। अगर आपको बोलना हो आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप क्या कहेंगे, ग्लैड भी कह सकते हैं या तो प्लीज्ड भी कह सकते हैं, प्लीज्ड टू मीट यू या तो ग्लैड टू मीट यू, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो आपसे मिलके खुशी हुई के लिए। उसके बाद है आपको यहाँ देख कर खुशी हुई। हम ये जब किसी को इन्वाइट करते हैं, कोई आता है तो हम ये बोलते हैं ना कि अरे आप भी आए हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, तो इसको क्या कहोगे, ग्लैड टू सी यू हेयर। उसके बाद है तुम कामचोर हो। ये भी हम सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब हम कोई काम बोले और वो ना करे तो हम सीधा बोल देते हैं कि तुम तो कामचोर हो। इसको हम क्या कहेंगे, यू आर अ शर्कर। शर्कर वर्ड का मतलब कामचोर होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आप आज कितनी तारीख है, अगर ये बोलना हो तो कहेंगे व्हाट इज़ द डेट टुडे। अगर हमें बोलना हो अपने काम से मतलब रखो तो माइंड योर ओन बिजनेस। अगर हमें बोलना हो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। अगर हमें बोलना हो हम आ रहे हैं तो वी आर कमिंग। अगर आपको बोलना हो मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग बोल सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू। अगर आपको बोलना हो आपको यहाँ देख कर खुशी हुई तो क्या कहेंगे, ग्लैड टू सी यू हेयर। अगर हमें बोलना हो तुम कामचोर हो तो यू आर अ शॉकर। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब और कुछ और वाक्यों को देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर जब हमारे से कोई काम होता नहीं है तो हम क्या कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, ये हम बोलते हैं। अगर आपको बोलना हो कि ये सेंटेंस में इंग्लिश में ये मेरे बस की बात नहीं है तो क्या कहेंगे, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद क्या आपको ये पसंद है। अब जैसे होता है ना, हम किसी के साथ मार्केट जाएं या कोई सामान लाएं तो हम दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या आपको ये पसंद है। इसको क्या कहोगे, इसको कहेंगे डू यू लाइक इट। उसके बाद है मेरी बात सुनिए। जैसे हम कोई किसी से कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं सुन रहा तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। इसको क्या कहेंगे, लिसन टू मी। अगर हमें बोलना हो इसे कैसे करना है, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम पूछते हैं कि इसे कैसे करना है, तो हमको क्या कहेंगे, हाउ टू डू दिस। ठीक है, इसको हम कैसे करें या इसे कैसे करना है। उसके बाद मेरा विश्वास करो। जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हम उसको ट्रस्ट दिलाते हैं कि मेरा विश्वास करो सब अच्छा होगा। मेरा विश्वास करो क्या कहेंगे, सिंपल सा ट्रस्ट मी। उसके बाद है उसे देखने दो। जैसे हम जब हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, अब मुझे देखने दो, या तो कोई कहता है कि मुझे देखने दो या उसे देखने दो, तो अगर क्या कहेंगे, उसे देखने दो तो लेट हिम सी। लेट हिम सी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, खाने के लिए कोई बैठा हो या कोई सामान मांग रहा हो तो हम क्या कहेंगे, व्हाट डू यू वांट। अगर हमें बोलना हो अभी कहाँ हो, जैसे अब किसी का फ़ोन आता है तो हम पूछते हैं कि आप अभी कहाँ हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं, इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। अगर हमें बोलना हो कि आपको ये पसंद है तो डू यू लाइक इट। ठीक है, मेरी बात सुनिए यानी लिसन टू मी। अगर आपको बोलना हो इसे कैसे करना है, हाउ टू डू दिस। अगर आपको बोलना हो मेरा विश्वास करो तो ट्रस्ट मी। अगर वो उसे देखने दो तो लेट हिम सी। अगर आपको बोलना हो
आपको क्या चाहिए तो क्या कहेंगे व्हाट डू यू वांट। अगर आपको बोलना हो अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ। अब देखो आगे कुछ और वाक्यों को। डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में एक वर्ड और भी बोलते हैं, एक वाक्य और भी बोलते हैं, जरा सुनिए। जैसे हमें किसी को कुछ बोलना हो तो हम क्या कहते हैं, जरा सुनिए, जरा सुनो। इसको क्या कहेंगे, अगर हम कहेंगे जरा सुनिए तो हम कहेंगे जस्ट लिसन। अगर हमें बोलना हो मुझे घर पर ज़रूरी काम है, जैसे हमें कोई बोलता है ना कि आओ हमारे घर, तो हम कहते हैं ना नहीं कभी और आएंगे, मुझे घर पे ज़रूरी काम है। मुझे घर पर ज़रूरी काम है को हम बोलते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। क्या कहेंगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ठीक है। अगर हमें कहना हो मेरा हाथ पकड़ो, जैसे अक्सर रोड क्रॉस करने के समय हम अपने से छोटों को क्या कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, रोड क्रॉस करना है। मेरा हाथ पकड़ो को क्या कहेंगे, होल्ड माई हैंड। ठीक है। अगर हमें बोलना हो चाहे जो हो जाए, इसके लिए हम बोलते हैं कम वट में, यानी चाहे जो हो जाए को क्या कहेंगे, कम वट में। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाहे जो हो जाए मैं तो ये चीज़ पा के रहूँगा या पा के रहूँगी, मैं ये चीज़ खा के रहूँगा। इस तरीके से कभी भी बोलना हो तो कम वट में का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमें नहीं पता। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, वी डोंट नो। अगर यहाँ पर होता मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो बोल देते। ठीक है। इस हमें या मुझे के अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट है सिलेक्ट करना है। उसके बाद है आपने सही कहा। जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं आप सही कह रहे हो, आपने सही कहा, तो इसको क्या कहेंगे, यू आर करेक्ट। उसके बाद है मेरा इंतज़ार करो। जैसे हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड को या किसी को भी कि मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ। मेरा इंतज़ार करो क्या कहेंगे, वेट फॉर मी। ठीक है। यह मुश्किल है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है या समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि नहीं ये मुश्किल है। कोई भी कठिन काम है तो बोलते हैं कि ये मुश्किल है। तो बहुत इजी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक बार रिपीट कर लेते हैं, जरा सुनिए, जस्ट लिसन। अगर हमें बोलना हो मुझे घर पर ज़रूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। उसके बाद हमें बोलना हो मेरा हाथ पकड़ो तो होल्ड माई हैंड। अगर हमें बोलना हो चाहे जो हो जाए तो क्या कहेंगे, कम वट मी। अगर हमें बोलना हो हमें नहीं पता तो इसके लिए क्या कहेंगे, वी डोंट नो। अगर हमें कहना हो आपने सही कहा तो यू आर करेक्ट, यू आर राइट, ये भी बोल सकते हैं। मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी। अगर बोलना हो ये मुश्किल है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक वाक्य और है जो हम अक्सर बोलते हैं, जो है इससे दूर रहो। जैसे होता है ना कि कोई बिजली का सामान है या कोई ऐसी नुकीली चीज़ें हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इन चीज़ों से दूर रहो। इससे दूर रहो को क्या कहेंगे, स्टे अवे फ्रॉम इट, यानी इससे दूर रहो। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे जाना है। जैसे हमें कहीं जाना हो तो हम क्या कहते हैं, अब मुझे जाना है, तो क्या कहेंगे, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना है। उसके बाद है जल्दी आना। अब हम ये घर में बोलते हैं ना कि जल्दी आना, तो इसको अगर हमें बोलना हो तो क्या कहेंगे, कम सून। उसके बाद है मैं बाद में मिलता हूँ। जैसे हमसे कोई मिलता है ना तो हम क्या कहते हैं, चलो ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, आई सी यू लेटर। उसके बाद है मुद्दे पर आओ। जैसे कभी लड़ाई हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ो, मेन मुद्दे पर आओ। मेन मुद्दे पर आओ को क्या कहेंगे, कम टू द पॉइंट। उसके बाद है तुम्हारा कौन सा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपको चुनना है, कोई कह रहा है कि मेरा है, उसको आप क्या कहोगे कि तुम्हारा कौन सा है, ले लो। तुम्हारा कौन सा है, इस वाक्य को क्या कहेंगे, विच वन इज़ योर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इसे कैसे करना है। जैसे आपको कोई सम दिया हो, कोई क्वेश्चन दिया हो या कोई चीज़ आपसे को दिया हो, आपको पूछना है कि इसे कैसे करना है, तो क्या कहेंगे, हाउ टू डू इट। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम इट, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, जल्दी आना, कम सून। अगर हमें बोलना हो मैं बाद में मिलता हूँ तो आई सी यू लेटर। अगर हमें बोलना हो मुद्दे पर आओ तो कम टू द पॉइंट बोलते हैं। तुम्हारा कौन सा है, विच वन इज़ योर्स। अगर हमें बोलना हो इसे कैसे करना है, हाउ टू डू इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको इन छोटी छोटी क्लासेस से बोलने का प्रैक्टिस होगा, आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोल सकते हो। ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे हम कल की क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।